बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली सेल परचेज और डेली रिपोर्ट सेल परचेज ये किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन होगा रिकॉर्ड, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो अलग अलग शीट पे डेली का हम सेल परचेज रिकॉर्ड रखेंगे और फिर मंथली हमें अगर उसका कैलकुलेट करना है एक मेन शीट मास्टर के ऊपर किस दिन का कितना सेल परचेज रहा और फिर उसकी समरी यानी पूरे डेली के हिसाब से जो मंथ में हमारे पास सेल परचेज हुआ है उसकी समरी में क्या हुआ है, समरी रिकॉर्ड भी हम मेंटेन करेंगे। तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस क्लास के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ज़बरदस्त एडवांस में लाइक कर दें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले देख लें और फिर इसका फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है किस तरह से कैलकुलेट होगा ये बताऊंगा मैं। अब यहाँ डे 1, डे 2, डे 3 इस तरह से जितने दिन आपके रिकॉर्ड आपको बनाने हैं वो आप कंटिन्यू इस तरह से आगे ऐड करेंगे कॉलम। और फिर यहाँ पर हमारी मंथली समरी आएगी सेल परचेज की, जो हर डे का सेल है, हर डे का परचेज है, अलग अलग डिफरेंट कॉलम की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर एक साथ टोटल निकालेंगे और फिर उसकी क्लोजिंग देखेंगे। और डेली रिकॉर्ड जो हम मेंटेन कर रहे हैं वो हमारी शीट 2 है। इसमें हमारा डे 1 का रिकॉर्ड है जो हमने सेल किया, परचेज किया और रिटर्न बैलेंस। और फिर इसके बाद शीट 2 है, इसके ऊपर हमारा डे 2 का रिकॉर्ड है। इसी तरह आगे कंटिन्यू शीट 3 करेंगे। अब इन शीट से हमें यहाँ पे पहले डेटा उठाना है, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। और फिर इधर उठाने के बाद यहाँ समरी उठानी है कि टोटल सेल टोटल परचेज क्या रही है। तो ये पहले हम काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं इसकी सीरियल इंसर्ट कर लेता हूँ 1 और 2 और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, नीचे ड्रैग, अलाइन यहाँ से सेंटर। और सेल्स को उठाने के लिए हम सम इफ यूज़ कर लेते हैं। सम इफ को उठाएंगे, शीट पे जाएंगे और यहाँ ऑल सेल सिलेक्ट। अब ये एब्सोल्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमें राइट लेके जाना है इसको। और इंटायर सिलेक्ट, हेडिंग के पास से हम कॉलम कर रहे हैं तो ये ड्रैग में मसला नहीं आएगा, इसी तरह रखेंगे। और फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ सम इफ में क्राइटेरिया, वापस शीट पे जाएंगे और यहाँ क्राइटेरिया इस सेल को देखना है। ठीक है जी, ये सेल हो गया क्राइटेरिया। और फिर उसके बाद कॉमा सम रेंज, वापस शीट 2 पे जाएंगे और सम रेंज के अंदर जो बैलेंस आ रहा है वो सेल सिलेक्ट करेंगे हम यहाँ पे और उसको F4 कर देंगे ताकि जब हम राइट लेके जाएं तो ये सेल आगे जो है वो। अच्छा, यहाँ हमने सेल फर्स्ट सिलेक्ट करी है तो ये मैं फॉर्मूला क्राइटेरिया के लिए इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। पहले हमने सम इफ़ यूज़ किया है। सम इफ्स में जो होता है पहले हमारी रेंज होती है सम रेंज, लेकिन जब सम इफ़ लगाते हैं दो फॉर्मूले होते हैं, सम इफ्स और सम इफ़। तो सम इफ्स के अंदर जो होता है वो सम रेंज और सम इफ़ में जो होता है वो रेंज होती है। तो हम सम इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो रेंज हमें अब सबसे पहले देनी है। तो यहाँ ये कॉलम जो होगा डे 1 का जो रिकॉर्ड हमने सेल परचेज किया हुआ है, कंटिन्यू हमने एंट्री करी हुई है, तो वो हमें क्राइटेरिया देना है और रेंज देनी है। और फिर उसके बाद कॉमा के बाद क्राइटेरिया में हम जाएंगे शीट में और ये नाम हमारा क्राइटेरिया होगा। फिर कॉमा लगाएंगे, सम रेंज में इस दफ़ा हम जाएंगे, सेल में लग रहा है तो ये सेल फार्मूला सिलेक्ट। अब सेल फार्मूला सिलेक्ट करेंगे और इस वाले सेल को जो रेंज में हमने नाम कॉलम सेलेक्ट किया है F4 कर देंगे और ये इसी तरह रहेगा। और उसके बाद जब हम राइट यहाँ से इसको एंटर करके ड्रैग करेंगे, फिर राइट परचेज के लिए ड्रैग करेंगे तो ये कॉलम भी राइट आगे नहीं बढ़े, तो इसको कॉलम वाइज एब्सोल्यूट करेंगे। बी यानी बी से पहले डॉलर यूज़ कर लें, शिफ्ट के साथ 4 अल्फ़ाबेटिकल के ऊपर जो दिया हुआ है डॉलर साइन ऐड हो जाएगा। और ये इसको इसी तरह रखेंगे ताकि जब हम राइट फिल करें तो परचेज का रिकॉर्ड आ जाए। और फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे, क्लोज, एंटर और ड्रैग। ठीक है जी, डबल क्लिक, ऑटो फिट कॉलम। अब ये हमारा हो गया टोटल सेल और ये हम यहाँ पर राइट फिल करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट की हुई है रेंज, हमने रेंज नेम का यानी कॉलम और जो क्राइटेरिया है कीबोर्ड वो भी और जितने नाम होंगे सारे। तो ये हमारी आ गई परचेज रिकॉर्ड की रिपोर्ट। अब इधर हमें रिटर्न की रिपोर्ट चाहिए, तो रिटर्न हमारे पास आ रहा है एक कॉलम के बाद, क्योंकि रिटर्न, अच्छा रिटर्न मैंने याद दी, हमें बैलेंस उठाना है। रिटर्न का रिकॉर्ड हम उसी शीट पे देखेंगे जिस डे का रिकॉर्ड होगा, तो हमें रिटर्न वहाँ नहीं दिखाना, हमें सिर्फ बैलेंस दिखाना है बचा क्या डे 1 में। तो अब मैं अगर इसको राइट लेके जाऊँगा तो वहाँ रिटर्न का कॉलम है, लेकिन हमें यहाँ पर बैलेंस चाहिए। ठीक है जी, तो बैलेंस के लिए हम टेक्निक यूज़ कर लेते हैं इसको। जब हम फिल कर रहे हैं राइट और आगे इसको फिल करेंगे तो यहाँ पर रिटर्न की वैल्यू आ गई। माउस कीबोर्ड 4 रिटर्न हुए, माउस 6 रिटर्न हुआ, LCD 6 रिटर्न हुई। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इन सब का सम जो होगा रिटर्न का वो हमें वहाँ पे दे रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए बैलेंस, तो हम बैलेंस के लिए यहाँ +1 कर लेते हैं, एक आगे चला जाएगा ये। अच्छा, +1 नहीं करेंगे, जो DD की रेंज आ रही है यहाँ E कॉलम हम एंटर कर लेंगे। सही है जी, या फिर दोबारा आप इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे,
यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और इस वाली डी कॉलम की जो रेंज आ रही है इसको सिलेक्ट करके शीट में जाएंगे और रिटर्न का जो कॉलम आ रहा है बैलेंस का ये सिलेक्ट एंटर। तो यहाँ जो बैलेंस आ जाएगा इस दिन का सेल होने के बाद वो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, कुछ रिटर्न हुआ होगा तो रिटर्न को ऐड करके फिर यहाँ पर अमाउंट आ रहा है हमारे। अगर रिटर्न की डिटेल देखनी है तो हम इस शीट पे जाएंगे जिस डे का रिकॉर्ड है और वो आप यहाँ देख सकते हैं। अब सेम इसी तरह से जो है वो हम शीट 2 के लिए काम करेंगे। तो एक फार्मूला, सेम कॉलम यही है सारे हमारे, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, इसको कॉपी करने के बाद कंट्रोल C, डे 2 के लिए करेंगे कंट्रोल V और यहाँ पर हमारे पास रेंज आ जाएगी शीट 2 की जगह हम करेंगे शीट 3। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम रेंज है वो B, C और E है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये एडिट करना है। फर्स्ट वाली जो रेंज होगी शीट के नाम, इसको हम कर देंगे 3 और यहाँ से हम आ जाएंगे C। कॉलम या तो फार्मूला लगा सकते हैं या थोड़ा सा इसको मैनुअल आप इस तरह से करेंगे। तो ये C कॉलम देख लें, हमारे पास सेल्स का रिकॉर्ड है। अच्छा सॉरी, B में सेल्स का रिकॉर्ड है, B, C और E। तो यहाँ पर हम B कर देंगे। ठीक है जी, फर्स्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो B हो जाएगा तो सेल रिकॉर्ड आ जाएगा इसका। और ड्रैग कर लेंगे, बस ये चेंजेस करनी है यहाँ पे और फिर इसको राइट फिल करेंगे। जब B से आगे जाएगा तो C का रिकॉर्ड आ जाएगा शीट 3 का और फिर इसको आगे फिल करेंगे तो डे 3 का जो होगा वो बैलेंस रिकॉर्ड के लिए हमें यहाँ पर E करना है D की जगह बस। ठीक है जी, ये आ गया डे 2 का। ठीक है जी, डे 1 और डे 2 का हो गया। इसी तरह आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बस ये थोड़ी सी जो चेंजेस है आगे पेस्ट करने के बाद आपको चेंज करनी है वैल्यू और फिर इसी तरह आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा। अब इस शीट में हमने मास्टर एक शीट कह सकते हैं, हर डे का जो सेल्स परचेज हो रहा है रिकॉर्ड वो हमारे पास यहाँ आ गया और जो डेटा एंट्री हो रही है डेली की वो हम इस शीट पे कर रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड। अब हमें यहाँ पे चाहिए टोटल परचेज, टोटल सेल्स और क्लोजिंग क्या रही मंथ की। ठीक है जी, ऑल प्रोडक्ट्स की टोटल सेल, परचेज और क्लोजिंग क्या रही है उसकी समरी हम यहाँ पर देखें। इसका फार्मूला इस तरह से हेल्प करेगा कि अगर हमें और मज़ीद सेल या परचेज करनी है तो वो हम यहाँ समरी में देख सकते हैं कि अभी कितनी प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारी और कौन सी चीज़ हमें परचेज करनी है कौन सी नहीं। तो ये समरी का फार्मूला इसलिए लगेगा। अब मुझे अलग अलग मल्टीपल नाम है कॉलम के अंदर और उस हिसाब से मुझे उन सब की सेल वैल्यू उठानी है, यहाँ से परचेज वैल्यू उठानी है, यहाँ से फिर क्लोजिंग हमें पता चले कि अभी हमारे पास क्या है। तो इसके लिए अब मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ ये गौर से देखिएगा, मेन फार्मूला है और इसमें सम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट ओपन। अब मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे, मॉड फंक्शन यूज़ करने के बाद कॉलम। ठीक है जी, सम इक्वल सम प्रोडक्ट ब्रैकेट डबल ओपन, मोड ब्रैकेट ओपन, कॉलम ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टार्टिंग आ रही है कॉलम वो C4 से है, जो सेल्स एंट्री शुरू हो रही है। तो C4 से कहाँ तक आ रही है, M4 तक। इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट किलोस और माइनस करेंगे इसको कॉलम। फंक्शन यूज़ करेंगे अगेन और कॉलम फंक्शन यूज़ करने के बाद जो हमारी सेल वैल्यू है इसको क्लिक करेंगे और इसमें हम प्लस करेंगे 1 और यहाँ पर हम कर देंगे कॉमा और कॉमा के बाद अब ये मॉड फंक्शन के अंदर हम काम कर रहे हैं। कॉलम फार्मूला मॉड भी यूज़ किया है, जिस स्टार्ट से एंड तक की रेंज है वो कॉलम में हमने बताया, माइनस कॉलम के बाद हमने करा +1 यानी एक सेल आगे की वैल्यू चाहिए हमें परचेज और फिर यहाँ पर हम कर देंगे इसको डिवाइजर 2। तो यहाँ कॉलम 2 आ गया, 2 कॉलम परचेज और यहाँ पर हम
उसका कॉलम 2 डिवाइड करने के लिए मोड फंक्शन में डिवाइजर 2 करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे किलोस, और फिर हम इसको सम प्रोडक्ट को कहेंगे अगर ये बराबर है 0, ब्रैकेट किलोस के बाद सम प्रोडक्ट, जो डबल ब्रैकेट ओपन किया था मोड से पहले ये यहाँ पर आ जाएगा, तो हम कहेंगे प्लस करें 0 कॉमा, और उसके बाद इसी रेंज को जो सेल की फर्स्ट स्टार्ट हो रही है इससे एंड तक, इसको सिलेक्ट करके कर देंगे ब्रैकेट किलोस और एंटर। तो ये आ गई हमारी टोटल। अच्छा, परचेस के लिए हमने लगाया, टोटल सेल की हेडिंग है, तो यहाँ से मैं इसको मूव कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी। और टोटल परचेस यहाँ आ जाएगा और टोटल सेल जो है वो यहाँ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है। हेडिंग आगे पीछे कर लेते हैं हम। होम करेंगे मर्ज और यहाँ कर देंगे टोटल सेल, और इस फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पे एंटर से इसको यहाँ के लिए। सेल्स के लिए हम एक और टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोटल परचेज उठाया इस तरह भी हो सकता है, और इसके सम इफ के ज़रिए भी उठा सकते हैं। वैल्यू हम ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे, सेल से जहाँ स्टार्ट हो रही है। अब ये ऊपर है हेडिंग, तो नीचे ड्रैग करने के लिए ये ड्रैग नहीं हो, एब्सोल्यूट करेंगे F4, क्राइटेरिया में ये आ जाएगा, फिर कॉमा, उसके बाद यहाँ पर सम, अच्छा क्राइटेरिया में कीबोर्ड नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर क्राइटेरिया में आ जाएगी सेल। सेल कोई भी एक वैल्यू सेल जहाँ लिखी हुई है सेल क्लिक करें और इसको रो वाइज एब्सोल्यूट कर लें, क्योंकि ये नीचे ड्रैग होगा तो ये सेल वाले जो सेल क्लिक करा है हमने ये नीचे नहीं आए, तो इसको 2 दफ़ा F4 करेंगे, रो वाइज फिक्स। और एक्सम रेंज में अब हम जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो रही है सेल्स इन हेडिंग्स की वैल्यू उठाने के लिए ये सिलेक्ट, बाकी सिंपल इसी तरह रहेगा, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, एंटर। तो ये आ गया टोटल सेल्स रिकॉर्ड, और ड्रैग करेंगे दोनों को। दोनों मैंने तरीके बता दिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर लेते हैं कि परचेज़ की टोटल वैल्यू यही आ रही है कीबोर्ड की, तो इसके लिए हम इक्वल लगाएंगे, टोटल फर्स्ट में परचेज़ है, प्लस करेंगे इसको, सेकंड फर्स्ट डे का परचेज़ प्लस करेंगे सेकंड डे, 2 ही है हमारे पास, इंटर करेंगे 647, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 658। इसमें क्या हमने करा है इसको चेक कर लेते हैं, कॉलम माइनस कॉलम ही होगा, तो यहाँ पे जो B4 है इसको ये जैसे सिलेक्शन स्टार्ट हुई है ये सेल बताना है C4, इस तरह से ये आएगा। और अब इसको हम करेंगे एंटर, वो आ गया 647, एंटर और ड्रैग, ठीक है जी। और इसी तरह एक और चेक कर लेते हैं, सेकंड माउस की 673 परचेज वैल्यू प्लस सेकंड माउस 673, ठीक है जी, बिल्कुल सही है, दोनों फार्मूले सही काम कर रहे हैं। ये फार्मूला काम किस तरह से कर रहा है टोटल परचेज वाला, इसके लिए हमने इसके कॉलम नंबर उठाए, कॉलम नंबर उठाने के लिए हमने क्या किया, इक्वल कॉलम फंक्शन को यूज़ किया, और कॉलम फंक्शन को यूज़ करने के बाद इस रेंज को सिलेक्ट करा हमने एंड तक जहाँ तक एंट्री आ रही है, और इसको हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, सही है जी। इस कॉलम से ये स्टार्ट था, यहाँ से हमने F2 करा और कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा, तो ये आ गया 3 से 13 तक, और फिर इसके साथ हमने इसको माइनस करा दिया कॉलम फंक्शन, और यहाँ कॉलम फंक्शन के बाद यही सेल क्लिक करके हमने ब्रैकेट क्लोज किया और इसमें कर दिया +1, ठीक है जी। और फिर इसको यूज़ करा कंट्रोल एंटर, कंट्रोल शिफ्ट 1 2 3 से स्टार्ट हो गया ये, सही है जी। अब हमें जहाँ पे है वो 0 वैल्यू चाहिए, जिस कॉलम की वैल्यू उठानी है, तो परचेज की वैल्यू उठानी थी हमें, तो हमने यहाँ पे मोड फंक्शन को यूज़ किया इसके साथ। मोड फंक्शन को यूज़ करने के बाद यहाँ जहाँ पर +1 आ रहा है इसके साथ डिवाइज़र में हमने 2 कर दिया, तो जहाँ पर जिस वैल्यू को उठाना है हमें वो परचेज़ की वहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखें 1 ये हो गया, परचेज़ उठानी है 0 कर दिया। तो इस तरीके से ये फार्मूले को हमने कंप्लीट, मैंने इसको अप्लाई करा, अगर बराबर है 0 प्लस करे 0, तो यानी जो 0 वाली वैल्यू होंगी वो प्लस करना है, सम प्रोडक्ट प्लस करेगा C4 से C4 की रेंज, तो इस तरह से जो है वो टोटल आ गया हमारा, ठीक है जी। और फिर इसके साथ ही हमने यहाँ पर सम प्रोडक्ट यूज़ करा, और सम प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद डबल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर इसकी जो क्राइटेरिया था हमने कहा अगर बराबर 0 है ब्रैकेट क्लोज तो +0 करे, और क्या 0 को प्लस करके यहाँ से जो 0 वाली वैल्यू आ रही है 0 की जगह वाली वो उठा के
प्लस करें तो ये उसका टोटल आ गया हमारे पास। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, ये इस तरह से आएगी सारी, और इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। और यहाँ से ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है जी, अब जो भी नेक्स्ट एंट्री होगी इधर से आप इसको चेक कर सकते हैं। टोटल सेल परचेज, तो यहाँ पे आप पूरे मंथ का टोटल परचेज और सेल के बाद क्या बैलेंस रहा क्लोजिंग मंथ, तो वो आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इंटर और ड्रैग कर लें इसको इस तरह से। और यहाँ डे बाय डे का अगर रिकॉर्ड चाहिए तो शीट पे जाकर आप इस तरह से रिटर्न वगैरह देख सकते हैं। यहाँ रिटर्न में हमने डायरेक्ट लिख लिया, यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू डेटा एंट्री करी हुई है। बैलेंस में आगे फार्मूला यूज़ हुआ हुआ था, यहाँ पे ये मैंने पहले से ऑलरेडी रखा हुआ था, परचेज माइनस सेल और प्लस करेंगे रिटर्न एंटर। इसी तरह ये सारे फॉर्मेट अपडेट डे बाय डे आपके अपडेट होते रहेंगे, और फिर मास्टर शीट पर आपकी समरी आ जाएगी। यानी अगर 2 दिन का है तो 2 दिन में हमारी सेल परचेज क्या रही है, और ये टोटल आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से समरी के अंदर। बाकी एडिशनल कॉलम भी आप रख सकते हैं, परचेज का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट, वो मैंने नहीं रखा। सिंपल जो हमारी एक समरी रिपोर्ट है वो मैंने इसके अंदर कैलकुलेशन बताई है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स भी करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें, और जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर कर प्रैक्टिस करें। कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शायद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।